हेलो एवरीवन। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि फौजी फर्टिलाइजर्स की अच्छी बाइंग पोजीशन कौन सी हो सकती है और हम किस पॉइंट पे फौजी फर्टिलाइजर्स का शेयर बाय कर सकते हैं। हमने खासकर अभी एक बड़ी अच्छी रैली देखी है फौजी फर्टिलाइजर्स के शेयर में, जब से ये शरिया कंप्लाइंट हुआ है और शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में इसका नाम आना शुरू हुआ। उसके अलावा भी अगर हम देखते जाएं तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और आज तक इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स और डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। खासकर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आपने इसका स्टॉक लिया हुआ है और अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ था तो आपकी इस स्टॉक की कीमत तकरीबन 80-90 रुपए से बढ़ के इस वक्त 560 रुपए से ऊपर जा चुकी है। तो ये आपके पास तकरीबन 5 टाइम्स रिटर्न्स है अगर आपने फॉरी फर्टिलाइजर के शेयर आज से तकरीबन 2 साल या 3 साल पहले लिए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या इस वक्त फॉरी फर्टिलाइजर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर अगर हमें यहाँ ये फौजी फर्टिलाइजर्स का शेयर मिलता है तो एक अच्छा शेयर हो। थोड़ी सी चीज अगर हम इसमें देखते चले कि इससे पहले कि हम अपने चार्ट का एनालिसिस पे जाएं, अ, जो लास्ट क्वार्टर के फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स हैं वो ठीक है, कोई बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स इस तरह नहीं है। अभी हमारे पास सैलाब की सिचुएशन भी रही है पाकिस्तान में और थोड़े से इस तरह के हालात भी हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम की तमाम कंपनीज सवाए एक आध को निकाल के जितनी भी फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं उनकी सेल को बहुत ज़बरदस्त नहीं रही कंपेयर टू पिछले साल जितनी उनकी सेल्स थी। इसके बावजूद आपके पास फॉइल फर्टिलाइजर्स ने बड़ी अच्छी रैली दिखाई है और उसके पीछे जो मेन वजह है वो उसके शरिया कंप्लाइंट होना है। आइए थोड़ा सा इसके चार्ट पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस वैल्यूज के ऊपर अगर ये चार्ट अगर हमें शेयर मिलता है हम ले सकते हैं। मैंने आपके सामने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका डेली चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट निकाला है और इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हम इसका थोड़ा सा पैटर्न देख सकें। आ, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने RSI जो है वो आपको ये नजर आ रहा होगा। ये हमें बेसिकली बताता है कि अगर ये 70 से ऊपर है तो ये ओवर बॉट है और अगर ये 30 से नीचे है तो ओवर सोल्ड कंडीशन है। ठीक है जी, यानी अगर 70 से ऊपर है तो बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। और अगर 30 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बिक चुका हुआ है। और अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते चलें इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपके इसकी सपोर्ट है और जो लाल लाइन है ये आपके इसके पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तकरीबन अप्रैल 2004 से तकरीबन 1.5 साल पहले की से ये तकरीबन 100 रुपए के आसपास, 100, 190, 100, 110 के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था और फिर यहाँ से इसने अपनी एक जबरदस्त सी रैली शुरू की है और ये बढ़ता 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 आपके पास 432 पे गया है और फिर 432 से ये गिरा है 350, 360 तक। और फिर वहां से थोड़ा सा ये वापस अकोमोडेशन की फेज में आया है। फिर आपके पास देखते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का जो थोड़ा सा मसला हुआ था 8, 9, 7, 8, 9, 10 मई के आसपास, ये काफी ज्यादा गिरा एकदम, लेकिन अगले दिन ही वापस रिकवर करके अपने उसी लेवल्स पे वापस आ गया, 360, 370 पे ट्रेड करता रहा। और फिर यहाँ से उसने कुछ एक आध महीने के बाद दोबारा रैली पकड़ी है और अपने हाइस को टच किया है और फिर वहां से दोबारा गिरा है और यहाँ से क्या कहते हैं गिरने के बाद थोड़ी देर अकोमोडेट हुआ है। और अब फिर जब हम इसमें देखते हैं कि जो इसमें जबरदस्त सी न्यूज आई है तो उसके बाद ही फिर इसने अपनी दोबारा 580, 585 की एक पीक लगाई है। बेसिकली ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर आप इसको 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे या 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ी सी शायद ये 19-20 इसमें आपको नजर आए। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा 2 साल पहले चले जाएं तो हमें नजर आएगा कि ये चार्ट साइडवेज रहा है बहुत अरसा अकोमुलेट है। अगर किसी ने इसको
सौ 90 से लेके 100 रुपए के दरमियान में बाई किया है, तो उसकी बड़ी जबरदस्त बाइंग है और यहाँ बेशुमार लोगों ने इसको बाई किया है, ये बड़ी देर रेंज में प्ले किया। ने कई काफी देर ये देखें अगर हम इसको पीछे जाएं। उसके बाद जब यहाँ से ये जो रैली आती है, इस रैली को अगर हम देखा जाए तो हम इसका बड़ा आसान है कि इसके ऊपर आप फिब रिट्रेसमेंट लगा लें। हम इस पे फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये जो इसकी मैक्सिमम पॉइंट से ये और ये जो मिनिमम पॉइंट तक गया गया, तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन आपके पास ये जो इसकी रैली है, ये इसने अपनी रैली मुकम्मल की। और रैली ऑलमोस्ट जब इसने शुरू की तो ये इस पॉइंट पर तकरीबन सितंबर 2023 से ये चला है। और उसके बाद अगर आप जिस जगह से आप इसको उठाना देखना शुरू करें तो RSI नेगेटिव में थी, या सॉरी नेगेटिव नहीं कहूंगा इसको, 30 पे थी, और वहां से ये गया है और यहाँ तक, तो जहाँ पे ऊपर और यहाँ पे देखते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन है RSI की। तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव इसकी रैली है। और इस सारे के दौरान ये यहाँ पे आया है और उसके बाद इसने यहाँ से अब वापस जो करेक्ट हुआ है, करेक्ट होने के बाद ये अपने वापस 0.786 या 78% के लेवल पे गिरा है। और ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ही करेक्ट होता रहा है टिल जब आपके पास इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला आया है, तो उस वक्त ये ऑलमोस्ट अगर आप कह सकते हैं तो इसने अपना 0.618 का लेवल ऑलमोस्ट 305-6 रुपये टेस्ट किया, लेकिन उसके आसपास ये रहा। तो इसने अपने दो फिबोनाची लेवल्स जो हैं ये इसने हमेशा टेस्ट किए हैं। और उसके बाद ये यहाँ से दोबारा बढ़ा है और अपने लेवल पे गया है। अगली जो इसने हाई लगाए हैं वो है 490, सॉरी 492 के। तो 492 के हाई लगाने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये दोबारा वापस आया है अपने 0.618 के लेवल को। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर लें, ये 492 तक ये रहा है, तो ये आपको बड़े आराम से नजर आएगा कि जब ये वापस रिट्रेस करता है तो ये 0.618 के लेवल को बड़े आराम से टेस्ट करता है। इसने यहाँ पे भी ऑल्दो अगर हम देखें ये ऑलमोस्ट उस लेवल 0.618 की तरफ उसकी जर्नी जारी थी। तो सिर्फ वो जर्नी जो है वो कुछ और दिन लग सकते थे, लेकिन वो उस लेवल तक आना था इसमें, तो उस लेवल पे आया और वहीं से फिर बाउंस किया। यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि वापस अपने 0.48 जिस अपनी उसने पीक लगाई है, तो पीक लगाने के बाद ये वापस अपने 0.618 लेवल पे। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज की, पीक जब इसने लगाई तब भी ये अगेन RSI ओवरसोल्ड था। और यहाँ पे भी जब इसकी रैली शुरू हुई तो ये 30 से नीचे RSI थी जब ये अपनी इसने रैली शुरू की है, ये 8-9 मई से अगर हम उसको दोबारा देखते हैं यहाँ पे पड़ा। उसके बाद इसकी जो अगली रैली है वो अगर हम देखें वो कुछ इस जगह से शुरू होती है और ये अभी अपनी एक पीक लगा चुका है। और वो हम किस तरह कह सकते हैं कि हम इस तरह देख सकते हैं कि एक तो ये अपनी RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में है, दूसरी इस RSI के ऊपर एक बड़ी डाइवर्जेंस है। आप ये देखें कि ये आपके पास बीरिश डाइवर्जेंस आपके पास पक्की हो चुकी है, ये यहाँ से शेयर बढ़ रहा है और ये यहाँ से, क्योंकि एक आपके पास एक बीरिश डाइवर्जेंस है, अमूमन जब ये बीरिश डाइवर्जेंस होती है तो ये आपके पास स्टॉक जो है अगर वो बुलिश मोमेंटम में हो तो वहां पे उसका मोमेंटम टूटता है। तो यहाँ पे एक साइन ये है, एक ये है। और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये यहाँ से अपनी पीक को अगर इसने टच किया है तो ये वाली वैल्यू आपके पास अमूमन जो है, अगर 588 को हम इसका टारगेट रखें तो थोड़ा सा मैं मजीद रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आ सके। 588 का अगर इसका टारगेट रखते हैं तो आपको अगर ये बाय करना है तो ये वाला जो लोकेशन है, ये जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इस रेक्टेंगल के आसपास आपको जब भी मिले आप इसको बाय करें। और अगेन याद रखिएगा ये सिंगल टॉप नहीं होता। अमूमन जब ये यहाँ पे आया है, अगर ये जब मैसिव फॉल आएगी तो कम से कम एक
बार गिरेगा इस लेवल पे, फिर बाउंस करेगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस करेगा, और वही रहेगा। एटलीस्ट एक बार गिर के बाउंस करके या इस लेवल से नीचे जाए तो फिर बड़ी रैली आ सकती है, लेकिन अभी ऐसे कोई न्यूज लग नहीं रही। आज की भी हम देखेंगे तो कैंडल अच्छी है इसकी। सो आपको अगर फौजी फर्टिलाइजर में बड़ी बाइंग करनी है या थोड़ी तो आपने तो इसके अच्छे लेवल इस वक्त 525 के हैं। 525 से 530 के दरमियान आपको जब भी मिले आप इसको बाय करें। और ये अमूमन आपके पास इसने अपना पहला फिर लेवल 553 का तो इसने टच कर दिया, और ये आपको अगेन इस लेवल पे नजर आएगा कुछ दिनों में। और जब भी आपको इस नजर लेवल पे नजर आए बाय करें। और अभी ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। RSI जैसे मैंने जिक्र किया 70 से ऊपर है इसकी। तो इस वक्त बाइंग थोड़ी देर ठहर जाए, और खासकर अगर आप वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं इसको इस लेवल पे आ लेने दें, और इस लेवल के बाद आप इस पे बाइंग कीजिएगा। एंड होपफुली वुड बी ग्रेट। और उम्मीद यही करते हैं कि इस लेवल से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इस लेवल से नीचे आने का मतलब अ, ये देखने में आ सकता है कि या तो स्टॉक में कोई बड़ी क्या कहते हैं कोई न्यूज़ खराब आ गई है या क्या है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके अगर हम बड़े टारगेट्स देखना चाहें तो अगर आप और पैटर्न्स को देखना चाहते हैं तो ABCD पैटर्न अगर हम देखना चाहें तो ये भी हमारे पास एक अच्छी ABCD पैटर्न की है 0.3। तो ये 0.307 तकरीबन इसके ये तो तकरीबन इसके 610 के आसपास के प्रोजेक्शन है अगर ABCD पैटर्न को भी देखा जाए। ये पैटर्न भी इसका अच्छा है। इसी तरह आपको ये बुलिश फ्लैग का पैटर्न भी देता है कि अगर आपका जितना ये फ्लैग है उतना ही आपके पास ये आएगा, और उसके बाद आप इसी इसी फ्लैग की प्रोजेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं। बुलिश फ्लैग भी अगर आपके पास ABCD पैटर्न का हावी होता तो इस के हिसाब से भी आपके पास तकरीबन 605 604 5 के आसपास इसकी मैक्सिमम प्रोजेक्शन बनती है। तो वो बेसिकली इस वक्त जो भी इसके चार्ट हैं उसका पैटर्न है, ये अपनी ऑलमोस्ट पीक को टच कर रहा है। और इसको यहाँ पे बाय करने से बेहतर है आप इसको थोड़ा सा करेक्ट हो लेने दें, ये आपको अच्छे लेवल्स पे नजर आएगा। और वहां से अगर आप इसकी बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे प्रॉफिट्स की तवक्को है। एंड इसके अलावा अगर आपको मजीद किसी कंपनी के बारे में जानना है तो मैसेज में लिखें। एंड मैं उस पर भी आपको चार्ट से रिलेटेड एनालिसिस शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।